त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसमें सबसे युवा प्रधान जो बनी है वो सारकोट गांव की प्रियंका नेगी बनी है। प्रियंका नेगी ने एक तरह से इतिहास रच दिया है। सारकोट गांव जिसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी गोद लिया है, वो एक गांव है। जाहिर है प्रियंका जैसे जब यूथ पंचायत की राजनीति में आएंगे तो बहुत आशाएं बनती हैं। इन सब पे बात करने के लिए हमने देवभूमि डायलॉग के मंच पे प्रियंका नेगी को आमंत्रित किया। प्रियंका पहले तो बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद देवभूमि डायलॉग के मंच पे आने के लिए। और जीत के बाद कैसा लग रहा है? धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छा लगा सबका सपोर्ट। प्रियंका ये बताइए कि कहाँ से मन में आया कि 21 साल की उम्र में ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ना है, गांव की पॉलिटिक्स में कंट्रीब्यूट करना है, पार्टिसिपेट करना है? सर ये सुझाव मुझे गांव वालों ने दिया और खास मुझे ये सुझाव हमारे पापा ने दिया, क्योंकि हमारे पापा जो 10 सालों से विगत प्रधान के पद पे थे, तो 10 साल पापा को कंप्लीट हो चुके थे। फिर गांव वालों ने पूरा डिस्कशन किया कि इस बार बेटी को सपोर्ट करेंगे और बेटी को आगे खड़ा करेंगे। तो आप तो काफी अच्छे मतों से जीती हैं, तो आपने लोगों से क्या क्या वादे किए हैं? मतलब आपने कहा कि अगर अगर प्रियंका नेगी को जिताएंगे तो सारकोट में क्या कुछ बदला दिखेगा? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं बोला, क्योंकि गांव वालों का सपोर्ट पहले ही से था पापा के साथ। तो गांव वालों ने मुझे भी सपोर्ट किया कि हम पापा ही की नहीं, सबकी गांव वालों की सबकी बेटी हमारी बेटी है। तो अभी आपको लगता है कि आपको अभी पापा की बेटी से बाहर निकल के अपने दम पे फैसले लेने होंगे, अपने हिसाब से चलना होगा, अपने डिसीजन खुद लेने होंगे? हाँ, हाँ जी पापा से सर। आप एडवाइस ले सकती हैं। हाँ जी सर। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगी। माननीय मुख्यमंत्री आदर्श गांव, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हमारे गांव को आदर्श ग्राम सभा घोषित किया। सबसे पहले तो मैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। तो उनकी तो आपसे भारत बातचीत भी नेता हुई है, उन्होंने बहुत आपको बधाई भी बधाई दी है। शुभकामनाएं हाँ, बहुत हाँ जी सर, और आज ही माननीय उत्साह निकल रहा मुख्यमंत्री जी होगा। ने फोन किया था और मुझे चलिए बहुत अच्छा शुभकामनाएं बनाना दी। है सारकोट को आप आगे ये बढ़ना। बताइए सारकोट गांव में आपके मन में क्या है? आप क्या करेंगी? आप ग्राम प्रधान बन गई हैं, आप जीत गई हैं, तो कुछ तो आपने सोचा होगा। सर सबसे पहले मैं अपने गांव की जो जी सर, सबसे पहले मैं अपने गांव की स्कूली व्यवस्था को सुधारना चाहूंगी। हमारी ग्राम सभा में 2 स्कूल हैं, और एक प्राइमरी जूनियर स्कूल और एक राजकीय जूनियर स्कूल। सर मैं तो स्कूली आप उनको ठीक शिक्षाओं से करना चाहेंगे? संबंधित कुछ बातें यहाँ पे रखूंगी। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे गांव को सपोर्ट किया, वैसे ही मैं चाहूंगी कि हमारी स्कूली शिक्षाएं बढ़े। वहां पर लोग आजीविका के लिए क्या करते हैं? मतलब कमाई का साधन क्या है, प्रियंका? सर हमारे गांव में कमाई का साधन कृषि है। हमारे गांव में 300 से अधिक परिवार हैं और यहाँ के सभी लोग गांव में ही कृषि करते हैं। हमारे यहाँ का कृषि और पशुपालन मेन साधन है। तो आप चाहती हैं कि इसी को आप आगे बढ़ाएं? हाँ जी सर। तो सोचा है कि मैं कुछ अलग हटके करूंगी, मतलब जो आपके पिता ने किया उससे अलग हटके कहूंगी। प्रियंका नेगी की अपनी एक पहचान होनी चाहिए, वो अपने हाँ जी फादर सर, के नाम के करेंगे। बजाय खुद के नाम से जाना जाए। हाँ जी सर। तो प्रियंका आपने कुछ आइडेंटिफाई किया? एक तो आपने कहा आप एजुकेशन सिस्टम में कुछ करना चाहेंगी, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करना चाहेंगी, स्कूलिंग को ठीक करना चाहेंगी, क्योंकि आपके गांव को तो आदर्श गांव का दर्जा मिला है और क्योंकि मुख्यमंत्री ने इस गांव को अडॉप्ट किया है, तो हाँ जी आपके लिए सर। तो थोड़ा आसान भी होगा फंड्स इकट्ठा करना, क्योंकि मुख्यमंत्री का गांव है तो ज्यादातर लोग वहां पर डेवलपमेंट हाँ, चाहेंगे। हाँ जी सर। तो ये आसान रहेगा आपके लिए। सर सबसे पहले मैं अपने गांव में महिला सशक्तिकरण को जागरूक करना चाहूंगी। हम्म। अपने गांव की महिलाओं को जागरूक करना चाहूंगी। हम्म। चलिए, मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं प्रियंका। मैं चाहता हूं आप जैसे यंग लोग जो इस पंचायत इलेक्शन में जीत के आए हैं, वो अपने गांव को एक मॉडल गांव के रूप में बनाएं। उस गांव में आजीविका के लिए अच्छी खेती हो, पशुपालन हो, बाकी जो कृषि से जुड़ी गतिविधियां उस पे लोग शिरकत करें। होम स्टे पे आप काम कर सकते हैं, अच्छी स्कूलिंग, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिले। और मैं चाहता हूं कि आप अपनी एक आइडेंटिटी बनाएं और अपने गांव के लिए बहुत कुछ करें, क्योंकि सारकोट गांव में आपके साथ
सबसे अच्छा सहयोग मिलेगा, क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने खुद उस गांव को गोद लिया है। तो आपके लिए ये एक बहुत अच्छी सिचुएशन है जिससे आप अपने गांव को डेवलप कर सकती हैं। जाहिर है, ऐसे जो यंग जनरेशन के लोग जो पंचायत के चुनाव में जीत के आए हैं, वो अगर अच्छा काम करेंगे, अपने गांव में कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट रखेंगे, अपने गांव में स्वच्छता लेके आएंगे, अपने गांव में स्कूलिंग, स्वास्थ्य, सब चीजों पे काम करेंगे, तो एक मॉडल गांव बनेगा और आपको भी एक नई पहचान मिलेगी पूरे प्रदेश में। बहुत धन्यवाद हमारी चर्चा को देखने के लिए।